अगर इस सिचुएशन में कोई एक आदमी नॉर्मल सिविल कोर्ट जाए तो उसे बहुत भारी कोर्ट फी देनी पड़ेगी, पर कंज्यूमर कोर्ट में उसे कोई कोर्ट फी नहीं देनी पड़ती है। दोस्तों, जब एक आदमी एक हॉस्पिटल जाता है या एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाता है, यानी कि एक डॉक्टर के पास जाता है, तो वो अपने और अपने लव्ड वंस की ज़िंदगी के रिलेशन में पूरा ट्रस्ट उस मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर या हॉस्पिटल पे रखता है कि वो बेस्ट सर्विस देगा उन्हें। पर क्या हो जब इस सर्विस में कोई चूक हो जाए? दोस्तों, जनरली अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हो, यानी डॉक्टर की तरफ से कोई लापरवाही हो, तो इसके लिए 1995 के पहले तो 2 रास्ते थे। या तो आप क्रिमिनल केस करें, अगर क्रिमिनल केस करते हैं तो उसके लिए चार्जेस इतने ग्रेव होने चाहिए कि 304 ए का केस बने। अगर नहीं हो, माइनर नेग्लिजेंस हो, तो क्रिमिनल केस नहीं बनता था। और अगर ऐसे सिचुएशन में आप सिविल कोर्ट जाना चाहें, तो आप जितना भी कंपनसेशन क्लेम कर रहे हो, उस कंपनसेशन के हिसाब से आपको कोर्ट फी भरना पड़ता था। यानी कि सिविल कोर्ट का प्रोसेस तो लंबा जो है वो तो फॉलो करना ही पड़ता था। आपको कोर्ट फी का भी बर्डन उठाना पड़ता था, जो कि एक मेडिकल ट्रेजेडी के बाद किसी के लिए भी काफ़ी अननर्विंग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता के केस में इस सिचुएशन को बिल्कुल बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जब एक डॉक्टर सर्विसेज रेंडर करता है किसी पेशेंट को, तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर के डेफिनेशन में आता है और पेशेंट कंज्यूमर के डेफिनेशन में आता है। इस वजह से मेडिकल नेग्लिजेंस के केस अब कंज्यूमर कोर्ट में लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस केस में लॉजिक ये था कि जब कोई पेशेंट कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर को पेमेंट करता है तो वो एक सर्विस एक्सपेक्ट करता है। वो सर्विस ये है कि उसकी लाइफ या वो जिसको भी एडमिट कराने आया हो, उसकी लाइफ और हेल्थ के रिगार्डिंग उसको बेस्ट सर्विस मिले उस डॉक्टर के लेवल के स्किल के अनुसार। अगर उस डॉक्टर से कोई चूक होती है तो फिर वो डेफिशिएंसी इन सर्विस के डेफिनेशन में आएगा। अब इसके बाद बड़ा सवाल है कि मेडिकल नेग्लिजेंस है क्या? देखिए दोस्तों, कोई भी जब हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाता है, तो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर ट्रीटमेंट की गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी कोई गाड़ी नहीं है कि एक पार्ट रिप्लेस कर दिया तो वो गाड़ी चलने लगेगी। एक डॉक्टर एक सिचुएशन में एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करता है, जो कि उसके स्किल के हिसाब से बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है। अगर वो अपने स्किल के हिसाब से बेस्ट मेडिकल सर्विसेज रेंडर करे, उसके बावजूद भी पेशेंट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ना करे या फिर डिज़ायर्ड आउटकम ना मिले, तो इस वजह से मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं होता है। मेडिकल नेग्लिजेंस तब होती है जब कोई डॉक्टर से ऐसी गलती हो, जो कि उसके लेवल के स्किल्ड डॉक्टर से एक्सपेक्टेड नहीं हो। जैसे कि कोई मेडिकल इक्विपमेंट बॉडी के अंदर छोड़ देना, पेशेंट की एलर्जी हिस्ट्री को नहीं देखना, मेडिकल प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करना, उस सिम्पटम्स में जो मेडिकल टेस्ट मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार रिकमेंड करने चाहिए, उनको रिकमेंड नहीं करना। ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये केस मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हो सकता है। मेडिकल नेग्लिजेंस को डिसाइड करने के लिए एक्चुअली 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है बोलम टेस्ट और दूसरा होता है बुलितो टेस्ट, जो कि बोलम टेस्ट से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। बोलम्स टेस्ट में कोर्ट बेसिकली ये देखती है कि क्या अक्यूज़्ड डॉक्टर के एक्शंस वैसे हैं जो उसी सिचुएशन में एक रीज़नेबल और सिमिलरली स्किल्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लेता। यानी कि अगर डॉक्टर के एक्शंस मेडिकल ओपिनियन से सपोर्टेड है, तो फिर वो मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है। पर अगर डॉक्टर के एक्शंस ऐसे हैं या डॉक्टर के डिसीजंस ऐसे हैं, जो कि एक सिमिलरली स्किल्ड डॉक्टर से एक्सपेक्टेड नहीं है, तो फिर वो मेडिकल नेग्लिजेंस केस हो सकता है। इसी टेस्ट पे हम एक लेयर ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी डाल दें तो वो बोलीतो टेस्ट होता है। यानी बोलीतो टेस्ट में कोर्ट ये देखेगी कि एक्शन ऑफ डॉक्टर हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय अ बॉडी ऑफ मेडिकल ओपिनियन प्लस इट आल्सो हैज़ टू सैटिस्फाई जुडिशियल लॉजिक कि वैसे सिचुएशन में डॉक्टर के एक्शंस लॉजिकल थे या नहीं थे। ये दोनों टेस्ट काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इन पे डिटेल में भी एक वीडियो बाद में बनाऊँगा। इस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या है? इस जजमेंट यानी वीपी शांता जजमेंट का बहुत वाइड इम्पैक्ट है और ये आपको डेली लाइफ में भी देखने को मिलता होगा। काफ़ी लोग कंज्यूमर कोर्ट अप्रोच करते हैं डॉक्टर द्वारा लिए गए गलत मेडिकल एक्शंस के अगेंस्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आने के बाद ऐसे केसेस में स्पीडी डिस्पोजल होता है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एविडेंस के रूल्स को फॉलो नहीं करता है और इस केस के प्रोसीडिंग्स काफ़ी फास्ट होते हैं एक नॉर्मल सिविल सूट से। दूसरा कॉस्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में काफ़ी बार कंपनसेशन हेवी होते हैं। अगर मेडिकल नेग्लिजेंस बहुत ग्रॉस हो, जिसमें कि बहुत बड़ा हार्म हो, जैसे डेथ हो गई हो या लिम्स का लॉस हुआ हो, तो ऐसे केसेस में काफ़ी हेवी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन क्लेम किया जाता है।
अगर इस सिचुएशन में कोई एक आदमी नॉर्मल सिविल कोर्ट जाए तो उसे बहुत भारी कोर्ट फी देनी पड़ेगी, पर कंज्यूमर कोर्ट में उसे कोई कोर्ट फी नहीं देनी पड़ती है। इसलिए वो बिना किसी हिचक के एक एप्रोप्रिएट कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। और तीसरा है सिंप्लिसिटी। ये सिंप्लिसिटी इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट के प्रोसीजर्स बहुत सिंपल बनाए गए हैं और इतने सिंपल बनाए गए हैं कि कॉमन आदमी भी अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और रूल्स पढ़ ले, तो अपने केस को खुद से अच्छे से कर सकता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि वीपी शांता जजमेंट के क्या रैमिफिकेशंस हैं और इस जजमेंट के थ्रू अब मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस कंज्यूमर कोर्ट में चल सकते हैं। जानकारी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।